एक लंगड़ी महिला सीईओ ने यूं ही एक छोटे भिखारी को दूध की बोतल दे दी। भिखारी ने उसकी दयालुता की तारीफ की और कहा कि वह जरूर फिर से खड़ी हो पाएगी। अगले ही पल सीईओ की टांगों में एहसास लौट आया और जब अचानक ऊपर से एक पट्टिका गिरी तो वह तुरंत खड़ी हो गई और उसे लात मारकर दूर कर दिया। यह समझकर कि वह ठीक हो चुकी है, उसे एहसास हुआ कि यह छोटे भिखारी की वजह से हुआ है। उसने जल्दी से बच्चे से उसका घर पूछा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से जाकर उसका धन्यवाद कर सके। सहायक ने कहा कि बारिश रुकते ही वह गाड़ी ले आएगा और जैसे ही भिखारी ने बात की, अंधेरा आसमान तुरंत साफ होकर धूप से भर गया। भिखारी सीईओ को घर ले गया, लेकिन दरवाजे पर ही पालक माँ ने बच्चे को भगा दिया और उसे अपशकुनी कहकर ताना मारा। पालक पिता तो गुस्से में उसे मारने तक दौड़ा। असल में बच्चा एक शुभ तारा था, क्योंकि वह जो भी कहता सच हो जाता और उसने कभी झूठ नहीं बोला। पड़ोसी भी उसकी अशुभ बातों से प्रभावित होकर सजा भुगत चुके थे। छोटा भिखारी आहत होकर रो पड़ा और समझाया कि वह केवल उन्हें चेतावनी देना चाहता था, किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था। सीईओ ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह उसकी गलती नहीं है। जब पालक माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो सीईओ ने पूछा कि क्या वह उसका बेटा बनेगा। बच्चा खुशी से तैयार हो गया और उस दयालु औरत के साथ चल पड़ा। उस रात लड़के ने सपना देखा कि उसकी माँ के शेयर ध्वस्त हो गए और वह सड़क पर दुखद मौत का शिकार हो गई। डर कर वह तुरंत जाग उठा और सीईओ ने उसे सांत्वना दी। लड़के ने कसम खाई कि वह अपनी माँ की रक्षा करेगा और सपने को सच नहीं होने देगा। अगले दिन वह सीईओ के साथ स्टॉक एक्सचेंज गया। चेंबर का अध्यक्ष उसे चलते देख उसकी चापलूसी करने लगा, लेकिन लड़के ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह खलनायक है जिसने उसके सपने में माँ को नुकसान पहुंचाया था। उसने माँ को चेताया। तभी सहायक ने आकर बताया कि कंपनी की सारी गतिविधियां जांच के अधीन हैं। धनराशि फ्रीज कर दी गई है और अगर उस दिन 200 मिलियन इकट्ठे नहीं हुए तो नाइट मार्केट की नीलामी कर दी जाएगी। ये साफ था कि सब साजिश अध्यक्ष की ही थी। एक कर्मचारी ने एक संभावित शेयर की जानकारी दी और सहायक ने उसके आंकड़े पेश किए। सीईओ ने सतर्क होकर केवल 1 मिलियन लगाने का आदेश दिया। चेंबर ने उसकी इतनी छोटी हिस्सेदारी का मजाक उड़ाया, उसकी निवेश प्रतिभा का उपहास किया और कहा कि उसकी कंपनी दिवालियेपन के कगार पर है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शेयर तेजी से बढ़ा। जरूरत और लगातार मनाने से प्रभावित होकर सीईओ ने 5 मिलियन और लगाने का निर्णय लिया। तभी लड़के ने उसे रोका और कहा कि हरे शेयर में निवेश करे, जो देखने में बेकार था लेकिन जल्द ही बढ़ेगा। चेंबर हंसा और चेताया कि वह जल्द ही डीलिस्ट हो जाएगा। सीईओ झिझकी, लेकिन लड़के ने भरोसा करने की गुजारिश की। आखिरकार उसने बेटे की बात मान ली। चेंबर ने और उपहास किया कि कल की सुर्खियों में यही होगा कि वह एक बच्चे के कारण बर्बाद हो गई। जब शेयर ऊपर नीचे होने लगे तो उन्होंने उसे बेचने की सलाह दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने बेटे पर पूरी तरह भरोसा करती है। अगर वे हार भी गए तो वह उसे दोष नहीं देगी। अचानक हरा शेयर लाल हो गया और तेजी से बढ़ने लगा। भीड़ चौंक गई और बोली कि ऐसा पलटाव मतलब है कि सारा बाजार का धन उसी में जा रहा है जिससे बाकी सबका पतन हो सकता है। चेंबर ने गालियां